में परसेंटेज मैटर नहीं करती है, कॉलेज में परसेंटेज मैटर नहीं करती। मैटर करता है आप जब मार्केट में खड़े होते हो तो आपकी वैल्यू क्या है, आपको क्या वैल्यू असाइन की गई है, आप क्या टैग लेके घूमते हो, क्या जॉब लेके घूमते हो, कितना कमाते हो, ये बात बोली जाती है। तो आज का ये शेड्यूल, ये टाइम टेबल है, ये आप जिस भी स्टेज पे खड़े हो आपकी इंप्रूवमेंट 100% देगा। ये टाइम टेबल समझाने से पहले मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट है जो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं, जो आप एकदम गांठ बांध के अपनी पॉकेट में डाल लो। वो पहला पॉइंट ये है कि किसी भी सिलेबस को जब आप कवर करते हो, वेदर इट इज स्कूल सिलेबस, वेदर इट इज लाइक कॉलेज सिलेबस, करिकुलम और यूपीएससी सिलेबस, एसएससी सिलेबस, किसी भी कंपटीशन, नीट, जेईई, किसी का भी सिलेबस हो, remember one thing, only 20% of the syllabus is the most important one, and वो जो 20% होता है उसको आपको 10 बार पढ़ना होता है। 20% सिलेबस ढूंढना होता है, और वो 20% सिलेबस जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको कम से कम 10 बार रिवाइज करना होता है। 10% सिलेबस जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट उसको 5 बार रिवाइज करना होता है, क्योंकि वो 20% से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। बाकी का जो 70% बच रहा होता है वो यूजलेस होता है, टाइम वेस्टिंग होता है, सिर्फ और सिर्फ किताब का मोटापा और आपकी जेब हल्की करने के लिए बुक्स में डाला जाता है, एग्जाम में वो नहीं आता है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट द 70, 10 एंड 20%। बेसिकली आपको सेलेक्ट करना होता है, 20% निकालना होता है उसके लिए। नेक्स्ट जो मेरा सेकंड पॉइंट है, बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट, वो है रिटन नोट्स आर यूजलेस। आप जो थ्योरी लिखते रहते हो वो भैया मैंने पहले ही मना किया है, एकदम यूजलेस होती है। नोट्स बनाने हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने हैं तो माइंड मैप्स बनाओ, नोट्स बनाने हैं तो फ्लैश कार्ड्स बनाओ, वो भी प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, लेकिन थ्योरी मत लिखो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, कभी भी किसी भी टॉपिक को अगर आपको दिमाग के अंदर परमानेंट फिट करना है तो कम से कम 3 बार रिवीजन चाहिए होगा। ज्यादा बार कर लो तो इट्स वेल एंड गुड, बट कम से कम 3 बार तो करना ही होगा। चौथा पॉइंट ये है कि जो प्रीवियस ईयर्स होते हैं वो सब कुछ होते हैं। प्रीवियस ईयर किसी भी एग्जाम का एक समझ लो मतलब सब कुछ ही है वो, या फिर आप कोई सैंपल पेपर ले लो वो भी सब कुछ है। तो हमेशा प्रीवियस ईयर और सैंपल पेपर्स को अपना बेस बना के चलना। जब मैं ये स्कूल वाले एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आया था ना 12th में, तो 3 महीने में मैंने सैंपल पेपर एकदम बढ़िया करके लपटा दिए थे, ऐसे मान लो है। उसके भी मैं अलग से बताऊंगा आपको क्या करना होता है। पांचवा जो रिटन एग्जाम्स होते हैं, कन्वेंशनल सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। राइटिंग स्किल्स का मतलब होता है आप आंसर को बहुत प्रॉपर तरीके से पिरो के लिख रहे हो। पिरो के लिखने का मतलब होता है इस लाइन के बाद ही ये लाइन आएगी, इस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करने के बाद ही ये एक्सप्लेनेशन आएगी। तो वो कैसे पता लगता है? वो पूरा पैराग्राफ आप रट तो सकते नहीं हो, तोते तो हो नहीं, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है कीवर्ड टेक्निक। ये भी मैंने प्लेलिस्ट में बताई हुई है, कीवर्ड टेक्निक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है कि जहां भी आप पढ़ते हो वो साफ सुथरी जगह होनी चाहिए। लास्ट टाइम मैंने बताया था स्टडी करने का तरीका, तो बच्चे मुझे बोल रहे हैं सर हमारे पास तो कमरा ही नहीं है। अरे भैया कमरा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास भी नहीं था। कोना पकड़ लो, कोना साफ कर दो, वहां कुर्सी मेज डाल लो, वहां बैठ जाओ, लेकिन कोना साफ रखना, कोने में कूड़ा मत रखना, खुद बैठ जाना बस जाके। कोना खाली कर लो, उसको पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, कमरा नहीं है, चाहिए भी नहीं कमरा, कोना चाहिए है। तो ये जो 6 पॉइंट है ये तो आपके समझ लो प्री रिक्वायरमेंट है, ये तो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। अब आ जाओ अपने टाइम टेबल के साथ, बहुत बढ़िया टाइम टेबल बताऊंगा। जिंदगी ये जो उम्र होती है, ऐसे मान लो जैसे एज में आप लोग चल रहे होगे, जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, उस एज में पढ़ाई भी करनी है, उस एज में करियर भी बनाना है, और उस एज में लाइफ भी जीनी है, सब कुछ करना है। ऐसा नहीं करना कि भैया 12 घंटे पढ़े जा रहे हो, इतना नहीं पढ़ना, दिमाग में इतना नहीं जाता। दिमाग 6 घंटे के ऊपर की चीज लेता ही नहीं है, तो डालना ही नहीं उसके अंदर कुछ भी, ध्यान रखना है इस चीज को। तो मेरे इस टाइम टेबल को आप बहुत ध्यान से सुनोगे, और अगर आप नोट करो तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बहुत आगे पीछे अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो, इसको एडजस्ट कर सकते हो, बट स्टिल जो मैं बता रहा हूं अगर कोशिश करोगे तो बहुत ही आपको इससे फायदा होगा। बट अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेना, क्योंकि हर किसी का जो रूटीन होता है थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आता ही है। बात करते हैं सबसे पहले आपको उठना कब है। सबसे पहले आपको 5 बजे सुबह उठ जाना। 5 बजे सुबह उठोगे, अगर 21 दिन उठ जाओगे तो 22वें दिन से अपने आप उठने लग जाओगे। 5 बजे उठना बहुत बढ़िया चीज होती है। सुबह उठना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, रात सोने के लिए होती है, इसीलिए रात को अंधेरा होता है। कुछ लोग रात को जागते हैं, उनको उल्लू बोला जाता है। आप वो नहीं हो, आप सुबह उठ के पढ़ो तो बहुत ही शानदार आउटपुट आएगा। दिमाग खाली होता है, जो डालोगे वो फटाफट अंदर चलता चला जाएगा। सुबह 5 बजे उठना है आपको, अपने मुंह पे पानी वानी मार लेना है, मुंह धो लेना है, फ्रेश हो जाना है। एक केला खा सकते हो, एक एप्पल खा सकते हो, कुछ भी सुबह उठ के एक फ्रूट हल्का सा ले सकते हो। ब्रेकफास्ट जो फास्ट होता है वो हल्का सा ब्रेक होगा, ठूसना नहीं है। अभी सिर्फ एक केला खा लिया, एक एप्पल खा लिया, दैट इज मोर देन इनफ। हल्के से ओट्स भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो, जरूरत नहीं है, केला बहुत होता है, मिल भी जाता है मार्केट में। 5 से 5:30 के बीच में आप ये सब चीजें कर लोगे, मुंह धो लोगे, अपना थोड़ा सा केला वेला खा लोगे और एकदम तैयार हो जाओगे बैठने के लिए। कोने पे बैठ जाओगे, जाके उड़ जाना है सुबह, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका
सबसे पहला स्लॉट आता है 5:30 बजे से 7:30 बजे का। 5:30 to 7:30 इज योर फर्स्ट स्लॉट। इस फर्स्ट स्लॉट में आपको क्या करना है, 5:30 to 6:30 पढ़ना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है और फिर उसके बाद कंटिन्यू करके सीधा 7:30 या 7:35 तक पढ़ना है। यहाँ पे आपको एक पूरा 2 घंटे का स्लॉट निकालना है विद 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक, जिसमें आप पानी पी सकते हो। पढ़ने जब बैठो तो अपने साथ एक वाटर बॉटल लेके जरूर बैठना, पानी पीना जरूरी होता है, जिसमें आप बीच बीच में घूंट ले सकते हो। ये जो पहला स्लॉट है, इस स्लॉट में आपको सबसे डिफिकल्ट और टफेस्ट सब्जेक्ट जो आपको लगता है उस सब्जेक्ट को आप उठा सकते हो। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो या आप यूपीएससी या किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें बहुत ज्यादा कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं, थ्योरम्स इन्वॉल्व हैं, या आपको टफ लगता है, तो आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट को उठा सकते हो। ये 2 घंटे में आप उसके थ्योरी या जो भी कुछ आपके पास नोट्स हैं आप उसको पढ़ के शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हो। आप डॉट लगा के, मैंने एक पढ़ने की रीडिंग टेक्निक भी बनाई हुई है, स्पीड रीडिंग, वो भी आपको हैक में मिल जाएगा, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो ये आपका पहला स्लॉट होगा 5:30 से 7:30 बजे तक का, बीच में 5 मिनट का आरामदायक ब्रेक आप ले सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, आप 7:30 बज चुका है, 7:30 बजे से 8:30 बजे तक का आपको करना है वर्कआउट। वर्कआउट का मतलब होता है, आपको मैं नहीं कहता कि आप जाके जिम में बेंच प्रेस या डंबल प्रेस या फ्लाई या आप कोई और लैट या कुछ भी एक्सरसाइज करो, उसकी जरूरत नहीं है। आप बेसिक सी एक्सरसाइज करोगे, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप एक जगह खड़े होकर जॉगिंग कर लो, एक जगह खड़े होकर आप जंपिंग जैक्स कर लो, कुछ इस तरीके से होते हैं। पीटी नंबर 5 आप जब स्क्वाट्स भी कर सकते हो, ये आप बेसिकली आधा पौन घंटा कर सकते हो। कंटिन्यूटी में आप चाहो तो कंटिन्यूटी में कर सकते हो, 20-20 के 3 सेट ले लिया करो हर किसी एक्सरसाइज के। थोड़ा सा आपके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा जो दिमाग तक भी पहुंचेगा। हर चीज वो ब्लड से चल रही है, ब्लड हर जगह पहुंचता है। दिमाग में भी अगर ब्लड प्रॉपर नहीं पहुंचेगा सर में, तो सर दर्द हो जाएगा, ना उस प्रॉपर इफिशियंसी से ब्रेन काम कर पाएगा। तो ब्लड की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए आपको ये जरूर करनी है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के बाद आपको क्या करना है, अब एक्सरसाइज करने के बाद आपने एक्सरसाइज कर लिया, मान लो आपने फॉर एग्जांपल 7:30 से 8 बजे तक एक्सरसाइज किया, आपको ज्यादा तो कर नहीं रहे। अब क्या करना है आपको, 8 से 8:30 के बीच में आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ब्रेकफास्ट में एक्सरसाइज के बाद आपको क्या ब्रेकफास्ट करना है, एक्सरसाइज के बाद आप कोशिश करो कि हैवी प्रोटीन ब्रेकफास्ट करो। हैवी प्रोटीन आलू का पराठा नहीं होता है, हैवी प्रोटीन छोला भटूरा भी नहीं होता है, हैवी प्रोटीन में स्प्राउट्स आ सकते हैं, चने आ सकते हैं, ये सब चीजें आती हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, एक एप्पल भी ले सकते हो साथ में, कार्ब जरूरी होती है प्रोटीन को डाइजेशन के लिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब आप किसी पढ़ाई के फॉर्म में होते हो या कोई भी किसी टास्क को हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हो, तो आपके अपने खाने का जो इनपुट देते हो बॉडी को, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप खराब इनपुट दोगे तो बॉडी भी सेम आउटपुट आपको देगी, क्योंकि हर चीज में कहीं ना कहीं वो खाना इन्वॉल्व है। आप जो बॉडी में डालोगे वही बॉडी में मिक्स होगा और वही आउटपुट में आपके निकल के आएगा। अगर आप सच में कुछ हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी जीभ पे कंट्रोल करो। जीभ पे कंट्रोल करोगे तो आपकी जो बॉडी का सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में आ जाएगा, और फिर वो कंट्रोल में आ गया तो आप सब कुछ कर लोगे जो आप करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको ये मॉर्निंग वर्कआउट करना है, ब्रेकफास्ट लेना, अच्छा एप्पल ले सकते हो यहाँ पे, और वो ब्रेकफास्ट दलिया भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। आप दलिया भी खा सकते हो, आप ओट्स भी खा सकते हो। दलिया सस्ता वर्जन है, ओट्स थोड़ा महंगा वर्जन है, वो आपकी मर्जी है, आप जो मन चाहे खा सकते हो। कोशिश करना ऑयली चीज को अवॉइड करना है। नेक्स्ट, अब आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है, आपने एक्सरसाइज कर ली है, अब आपका जो नेक्स्ट स्लॉट है वो 9 बजे से 11 बजे तक का स्लॉट है। ये 9 to 11 AM का जो स्लॉट है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको थोड़े से क्वेश्चन वाली चीजें करनी। आपने जो पहले पढ़ रखा था, सुबह 2 घंटे जो पढ़ा था आपने, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस टेस्ट लगा सकते हो, जो प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, MCQs लगा सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एनालिटिकल वे में पढ़ना है, थ्योरी नहीं पढ़नी। अब यहाँ पे क्वेश्चंस लगाने हैं आपको। कोशिश कर सकते हो आप जो सुबह टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लो, तो रिवाइज भी हो जाएगा आपका टॉपिक। तो यहाँ पे आपको थोड़े से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस वगैरह लगाने हैं, थ्योरी नहीं पढ़नी, वो आप सुबह पढ़ चुके हो, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगता है। तो ये जो आपका है, ये 2 घंटे का जो स्लॉट है, ये आप 11 बजे तक का ही करोगे। एक्चुअली 9 बजे से पढ़ना जरूरी इसलिए और भी है क्योंकि एग्जाम्स जो होते हैं वो 9 से 12 या 2 से 5 के स्लॉट पे होते हैं। तो इस समय आपके दिमाग की जो एफिशिएंसी है वो बहुत सेट होनी चाहिए, जिससे आप एग्जाम में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओ। अदरवाइज बॉडी क्लॉक उल्टी सेट हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट जो आपका स्लॉट है वो 12 बजे से 2 बजे तक का। 12 बजे से 2 बजे तक का कैसे हो गया, यहाँ पे 1 घंटे का मैंने ग्रेड दिया है आपको 11 से 12 का। उसमें आप जो मन चाहे कर सकते हो, फोन देखना चाहो फोन देख सकते हो, किसी से बात करना चाहो, फैमिली टाइम, जो मन चाहे वो कर सकते हो। नेक्स्ट आपको मिलता है थोड़ा बहुत छोटा मोटा खा भी सकते हो, अगर आप चाहो तो कुछ स्नैक्स वगैरह ले सकते हो, हेल्दी स्नैक्स। अब आप 12 बजे से 2 बजे तक का टाइम पीरियड लेते हो, तो यहाँ पे आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है। जैसे सुबह पढ़ा था वैसे कोई नया टॉपिक लेना है, 5 मिनट का ब्रेक देके उसको पढ़ना है। 2 बजे तक आपको नया टॉपिक कवर कर लोगे। 2 घंटे सुबह पढ़ा था, 2 घंटे आपने बीच में पढ़ा है, 2 घंटे अब आप यहाँ पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे आपको जो स्लॉट निकल के आ रहा है, अगर आप देखो तो 6 घंटे का आसपास का हम कवर कर चुके हैं। एक चीज जिंदगी में याद रखना, 6 घंटे से ज्यादा पढ़ने की जरूरत होती नहीं है।
फिर भी अगर आपको लगता है तो आप पढ़ लो, लेकिन मुझे नहीं लगता 6 घंटे से ज्यादा जरूरत होती है। 6 घंटा मोर देन इनफ होता है, ठीक, अगर आप प्रॉपर वे में पढ़ रहे हो। यहाँ पे आप जब 2 बजे छोड़ देते हो, आपकी पढ़ाई हो जाती है, तो अब आप 2 बजे के आसपास अच्छा सा लंच खा सकते हो, 2, सवा 2, ढाई जो आपको लगता है, उसमें आप अच्छा लंच लो। लंच में आप बढ़िया बढ़िया चीजें खा सकते हो। ये देख के कुछ लोगों को लालच भी आ गया होगा, तो आप खा सकते हो। मीठा अवॉइड करना कोशिश करना, चीनी अवॉइड करो, गुड़ वगैरह आप ले सकते हो। चीनी नुकसानदायक होती है, मेमोरी को नेगेटिव तरीके से अफेक्ट करती है। यहाँ पे आप खाने के बाद थोड़ा टहल टूल लो, इधर उधर मोबाइल देख लो, बात कर लो, और थोड़ा सा 15-20 मिनट का छोटा सा नैप भी ले सकते हो। छोटा नैप का मतलब 15-20 मिनट होता है, 15-20 घंटे नहीं होता कि सो दोपहर में उठो, अब तो अगले दिन उठूंगा, अब नहीं उठ रहा मैं। ऐसे नहीं करना आपको, कई बार हो जाता है ऐसा, लोगों से ऐसे हादसे हो जाते हैं, बट आपको ये हादसे से दूर रहना है। आपको 15-20 मिनट का नैप लेना है टहलने के बाद थोड़ा, क्योंकि खाने के बाद तुरंत बैठोगे ना पढ़ने तो पढ़ नहीं पाओगे। तो उससे बेटर ये है कि थोड़ा सा आराम कर लो और उसके बाद पढ़ाई कर लो, ठीक है। आराम करना है, यहाँ पे लंबा सोना नहीं है। उसके बाद आप सो के जब उठोगे तो थोड़ा फिर से मुंह धो लो, और उसके बाद आप 4 बजे से 6 बजे का एक और स्लॉट ले सकते हो अगर आप चाहो तो। ये कोई मैंडेटरी स्लॉट नहीं है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 4 से 6 का एक स्लॉट और ले सकते हो। इसमें आप अगेन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो सेकंड वाला टॉपिक आपने पढ़ा था। थ्योरी आपने 2 घंटे सुबह पढ़ी थी, 2 घंटे बीच में पढ़ी। बाकी दोनों स्लॉट्स के अंदर आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, प्रैक्टिस की है चीजों के, चाहे वो सैंपल पेपर हो, चाहे वो टेस्ट पेपर्स हो, चाहे वो आपके नोट्स के क्वेश्चंस हो। उसमें आपने थ्योरी नहीं पढ़नी, क्वेश्चन लगाने हैं, अप्लाई करना है चीजों को सीखने के बाद, ठीक है। 6 बजे आपका खत्म हो जाता है ये वाला स्लॉट, और 6 बजे के बाद आता है सबसे खतरनाक और सबसे मजेदार स्लॉट, यो है जिंदगी जीने का स्लॉट। अब शाम को 6 बज गए, अब आपकी मर्जी, जो चाहे करो। मैं शाम को 6 बजे किताब छोड़ देता था, उससे पढ़ाई नहीं होती थी। उसके बाद मैं जो मन चाहे करता था, घूमता फिरता था दोस्तों के साथ। आपको टीवी देखना है टीवी देखो, आपको जो करना है करो, यू आर फ्री। आप 6 बजे से 10, साढ़े 10 बजे तक फ्री हो, जो मन चाहे वो करो, अच्छा खाओ, अच्छा घूमो फिरो, डिनर थोड़ा हल्का ही रखो तो बेटर रहता है। मजे करो आप, मतलब लाइफ एंजॉय करो, लाइफ को एकदम बर्बाद मत करो कि पढ़े ही जा रहे हो। उसके बाद 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सो जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ। 5 से 6 घंटे की नींद मोर देन इनफ होती है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बीच में भी 20 मिनट का नैप ले रहे हो, और 20 मिनट आप 30 मिनट बनाओगे ही बनाओगे। तो बेटर ये होता है आप 5, साढ़े 5, 6 घंटा रात को सो लो, और बाकी बीच में आप 20-25 मिनट का नैप लेते ही हो। इतनी नींद बहुत होती है एक नॉर्मल इंसान के लिए। मैं आज के टाइम पे भी 5 घंटे सोता हूं, बस मैं 5 घंटे सोता हूँ। 12 बजे सो के 5 बजे मैं आज भी उठ जाता हूँ। उसके बाद 2 घंटे में वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद मैं अपना रूटीन शुरू करता हूँ। तो आज भी मैं इसी रूटीन को फॉलो करता हूँ, यही सेम रूटीन है, बस फर्क ही हो गया कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी होती अब, क्योंकि मैं पढ़ाई करके कुछ बन गया हूँ, समझ में आ गया होगा। तो ये कुछ अच्छा सा एक शेड्यूल था जिसको मैंने बताना था। और